और भी लीलाएं करी। अब भगवान की एक बड़ी सुंदर लीला आती है ब्रज में। कौन सी लीला? महाराज की लीला। क्या ही कहा जाए। शुभदेव जी महाराज बताते हैं कि शरद पूर्णिमा का दिन है और रात्रि में भगवान पहुंच गए हैं वन में। वन में जाकर के भगवान ने बंशी बजाना प्रारंभ किया। इतनी सुंदर बंशी, इतनी सुंदर बंशी, क्या ही कहा जाए। अब भगवान ने बंशी बजाना प्रारंभ किया। जब भगवान बंशी बजा रहे थे तो कहा जाता है जिस वन में बंशी बजा रहे थे ना, वहाँ के जो वृक्ष थे, वहाँ के जो पत्ते थे, वहाँ के जो पशु थे, वो भी उनकी बंशी सुनकर झूम उठे थे कि आहा कितनी सुंदर बंशी। कृष्ण के मुख से बंशी जैसे ही छूटती है तो ऐसा लगता है मानो कान खुले रहे, आंख बंद हो जाए और इस परमात्मा को सुनते रहे। हमें ये वाणी, ये कर्ण, ये जिह्वा, ये नेत्र, ये त्वचा, ये शरीर क्यों मिला है? उस परमात्मा को भजने के लिए। वाणी गुणान कथने, इस वाणी से उनकी गुणान बातों को कहने के लिए। श्रवणों कथायां, कानों से उनकी कथा सुनते। हस्तों च कर्म सुमनस्तव बात, और हाथों से उनकी सेवा करनी चाहिए, पैरों से उनके तीर्थ करने चाहिए। ये शरीर बनाया ही उसने है। अगर उसने ये शरीर बनाया है तो क्या 24 घंटों में से कुछ समय हम उस परमात्मा को नहीं दे सकते? निश्चित रूप से दे सकते हैं, लेकिन कब देंगे? जब मन में भाव की उत्पत्ति हो। पहले भाव की उत्पत्ति होना आवश्यक है। जब भाव उत्पन्न हो जाएगा तब निश्चित रूप से फिर संसार में तो मन लगेगा। करना मुश्किल होता है, बोलना आसान होता है, फिर कह रहे हो। इसीलिए लेकिन प्रयास करने में, अगर प्रयास तो कर ही सकते हैं ना, ये पता है प्रयास करने से भी ना उस परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। कहते हैं ना कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जो कोशिश करेगा एक ना एक दिन तो प्यारे ऐसा आएगा जब वो अपनी मंजिल तक, जब वो अपने मार्ग में, अपने जहाँ पे उसे जाना है वहाँ तक पहुँच जाएगा। पर कब? जब प्रयास करेगा। और यदि आप प्रयास नहीं करोगे, इस दुनिया में ही लगे रहोगे, इधर उधर की बातों पे ध्यान दोगे, तब कुछ नहीं होने वाला। तब तो फिर संसार में ही बसना है। फिर अगले जन्म में कीड़े मकोड़े बनेंगे, फिर हाथी बनेंगे, फिर घोड़ा बनेंगे, फिर ये बनेंगे, वो बनेंगे। 84 लाख योनियों में घूमेंगे। और कब नहीं घूमेंगे? जब हम परमात्मा का भजन करेंगे, उन परमात्मा को ध्याएंगे, उनकी कथा सुनेंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनका तीर्थ करेंगे। मैं और मेरा प्यारा एक ही बस्ती में रहते हैं। कहा था किस्मत का खेल देखो फिर भी मिलने को तरसते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हुए में जाना। वो तो सर्वत्र व्याप्त है। कितनी देर प्रेम जब आप भाव करोगे, प्रेम में और प्यार में बहुत कोसों दूर का अंतर है। प्रेम कब होता है पता है? प्रेम के अंदर त्याग होता है और ममता के अंदर मोह होता है। लेकिन जो प्रेम करना सीख जाएगा, जो त्याग करना सीख जाएगा, और जो त्याग करना सीख जाएगा ना, उसे उस परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। हाँ, हृदय से, मन से खूब प्रेम
लेकिन शरीर से प्रेम मत करिए, आत्मा से प्रेम करिए। प्रेम आत्मा से होता है, इंसान से नहीं। उसकी जो अंदर आत्मा होती है उससे प्रेम होता है। उस बात को जानना, प्रेम किसने किया था? प्रेम किया था राधा और कृष्ण। पता है राधा रानी भगवान से कैसा प्रेम करती थी? कहा जाता है कि कल की बात है, संध्या का समय था, तो जो महाराज जी की सेवा में रहते हैं, शायद अभी तो नहीं बैठे हैं, महेश जी, हाँ। तो कल मैंने उनसे एक प्रश्न किया, सुनिएगा। मैंने उनसे पूछा कि आप किसको भजते हो, आप किसका भजन करते हो? तो उन्होंने पता है क्या बोले? वो बोले मैं खाटू श्याम को भजती हूँ। और जब उन्होंने ऐसा कहा तो मैंने उनकी सूरत देखी, और जब मैंने उनके मुख की तरफ देखा ना, तो जो उनका मुख था वो बिल्कुल खाटू श्याम जैसा लग रहा है। सच सच बता रही हूँ, बताइए नहीं लगता? हाँ। तो जब मैंने देखा तो उनकी सूरत बिल्कुल वैसी ही लग रही थी। मैंने बोला आपकी सूरत बिल्कुल वैसी लग रही है जैसी खाटू श्याम है। मैंने बोला कि इस बात का उत्तर मैं आपको कल दूंगी कथा में, कि ऐसा क्यों हुआ। एक बार की बात है, सुनिएगा, तब आपको भी पता चलेगा। एक बार सुनिए, यमुना मैया जो थी ना, उधर एक सखी आई। सखी ने आकर के यमुना मैया से पूछा, हे यमुने, तुम्हारा रंग सांवरा क्यों है? यमुना कैसी? सांवरा। बोले तुम्हारा रंग सांवरा क्यों है? यमुना मैया बोली, मैं प्रतिदिन धूप में रहती हूँ, रात्रि का अंधकार झेलना पड़ता है, इसीलिए मेरा रंग कैसा है? सांवरा है। फिर सखी ने कहा, अच्छा एक बात बताओ यमुने, क्या गंगा मैया धूप नहीं झेलती, सूर्य का तेज नहीं झेलती? क्या गंगा मैया रात्रि का अंधकार नहीं झेलती? यमुना समझ गई, अब तो उत्तर देना पड़ेगा। तो यमुना महारानी ने कहा, सखी एक बात बताओ, गंगा मैया किसको भजती है? बोले गंगा मैया शिव जी का ध्यान करती हैं। और शिव जी कैसे हैं? कपूर की तरह गोरे हैं शिव जी, इसीलिए गंगा मैया कैसी है? गोरी। मैं किसको ध्यानती हूँ, मैं किसको भजती हूँ? मैं भजती हूँ श्याम सुंदर को, मैं भजती हूँ कृष्ण को, कन्हैया को, माधव को, मुरारी को, केशव को। और वो कैसा दिखता है? वो सांवरा दिखता है, इसीलिए मेरा रंग कैसा है? सांवरा। देखिए कहा जाता है जिसको जो ध्याता है ना, वो उसी जैसा बन जाता है। अब सखी का दिमाग फिर से घूमा। सखी ने कहा, अच्छा तो क्या राधा रानी भगवान को नहीं भजती है? राधा रानी तो गोरी है और भगवान सांवले। बोली राधा के तो कण कण में कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि। कृष्ण चित्ते स्थिता राधा, राधा चित्ते स्थितो हरि। कृष्ण के चित्त में राधा है तो राधा के चित्त में, राधा के कण कण में कृष्ण है। तो ऐसा क्यों? राधा गोरी और प्रभु सांवले क्यों? ललिता सखी के पास गए, जाकर के ललिता सखी से पूछा, तो ललिता सखी ने उत्तर दिया कि राधा रानी पता है, यमुना महारानी में, गंगा मैया में इतनी शक्ति है, लेकिन इतनी नहीं है कि वो जिसका भजन कर रही है उसका स्वरूप उनको मिल जाए तो वो उस स्वरूप को छिपा पाए। स्वरूप उनके पास आ ही जाता है, लेकिन राधा रानी में इतनी शक्ति है कि वो श्याम सुंदर को भजती हैं। वो अंदर से सांवली लेकिन बाहर से गोरी है। क्यों? क्योंकि वो दुनिया को ये दिखाना चाहती है। वो ये चाहती है कि दुनिया को तो यही लगे कि मैं कृष्ण को नहीं भजती। लेकिन हे सखी, राधा रानी तो कैसी है कि वो कृष्ण के बिना नहीं रह सकती। राधा और कृष्ण एक ही, दोनों में अंतर तो कोई नहीं।
क्या ही कहा जाए। जब भगवान शरद पूर्णिमा की रात्रि को बंशी बजाने लगे तब सारे वृक्ष, सारी लताएं झूम उठी, इतनी सुंदर बंसी बजा रही है। अब जो गोपियां थी गोकुल में, वो कोई कुछ कर रही थी, कोई कुछ कर रही थी। मध्य रात्रि का समय था। एक गोपी तो अपने पतिदेव से पूछ रही थी, अरे एक और रोटी लोगे? पति बोले नहीं, मैं नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, नहीं लूंगा। बोले अरे ले लो, ले लो। पति ने बोला मुझे नहीं चाहिए। अब जैसे ही कानों में बंशी की आवाज सुनी, रोटी वहीं पटकती, बोली खानी हो तो खाओ, मैं तो चली। निकल पड़ी भगवान जहाँ बंशी बजा रही है वहाँ। सारी की सारी गोपियां जहाँ पर प्रभु बंशी बजा रहे थे वहाँ पर पहुँच गए। सारी गोपियां बांसुरी को सुनने लगी, श्रवण करने लगी, और बंशी सुनते सुनते भगवान ने उन गोपियों को देखा। गोपियों को देखकर भगवान ने कहा कि गोपियों, एक बात बताओ, तुम अपने पति और अपनी संतानों को छोड़कर मेरे पास क्यों आए? शास्त्रों के अनुसार एक पत्नी का सर्वप्रथम धर्म होता है अपने पति की सेवा करना, और तुम उन्हें ही छोड़कर मेरे पास आ गए। क्यों? तुम्हें नहीं आना चाहिए था। आज तुमने बहुत बड़ी गलती करी। गोपियों ने कहा, हे भगवान, हे श्री कृष्ण, हे श्याम सुंदर, मैवं विमोहति गदितुं नृशंसं संत्यज्य सर्वविषयान् पूर्ण संसार के जगत पिता, परमपिता परमात्मा, आप इस प्रकार निष्ठुरता भरे वचन मत करिए। हम समस्त विषयों का त्याग कर संसार के सारे के सारे बंधनों को त्याग कर आपकी शरण में आए। हम आपकी भक्त हैं, हमारा त्याग मत करिए। हमसे ऐसे ना कहिए कि हम आपको छोड़कर चले जाएं। आपने कहा कि पति पुत्र आदि की सेवा करना स्त्रियों का परम धर्म है। तो सबके हृदय में जो परमेश्वर रूप में आप ही विराजमान हो, आप सबके पति परमेश्वर हो, तो हम आपको कैसे छोड़ सकते हैं? आपके आगे दुनिया का कोई भी मनुष्य हमारे लिए नहीं, आपसे बड़ा कोई नहीं है। अब हमारा प्रेम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, हम आपके बिना नहीं रह सकते, और यदि आप हमें छोड़ कर जाओगे तो आपके मिलन की आग में तड़प तड़प कर हम भी मर जाएंगे। ऐसे ना करिए प्रभु, ऐसा मत करिए। भगवान ने सुंदर बंशी बजाई, और बंशी बजाते बजाते भगवान अंतर ध्यान हो गए। जैसे ही भगवान अंतर ध्यान हुए, किस गोपी को साथ में लेके, एक गोपी को साथ में लेके अंतर ध्यान हुए हैं प्रभु।
अब सारी की सारी गोपियां आंखों में से अश्रुधारा बही जा रही है। क्या ही कहा जाए, सारी की सारी गोपियां